आदाब, नमस्कार, जय भीम। मैं समीर शेख हाजिर हूं आपके साथ हंगामा न्यूज़ पर। आज गोंदिया शहर में हंगामा न्यूज़ के विदर्भ पीआरओ संजय उके ने बिरसा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मंडावी से मुलाकात की। बिरसा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मंडावी ने हंगामा न्यूज़ से बात करते हुए आदिवासियों के कई मुद्दों पर चर्चा की। देखते हैं गोंदिया से विदर्भ पीआरओ संजय उके की यह खास रिपोर्ट। बिरसा क्रांति दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दशरथ मंडावी, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डीबी अंबुरे, संगठक वीडी कोवे, विदर्भ संगठक अतुल कोवे, इनका मैं हंगामा न्यूज़ की तरफ से विदर्भ पीआरओ संजय उके अभिनंदन करता हूँ। सर, आपसे पहला प्रश्न है, दलित पीड़ित लोगों के लिए आपकी संगठना इनके लिए क्या मार्गदर्शन करती है, क्या सपोर्ट करती है इनके लिए, आप जरा बताइए। मुझे तो सबसे पहले आपका ही अभिनंदन करना है, क्योंकि हंगामा न्यूज़ चैनल के आप सभी संवाददाता यहाँ पर आए और हमारा इंटरव्यू लेने की बात आपने की, तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो पूछा कि मैंने बिरसा क्रांति दल, ये जो संगठन है, ये संगठन आदिवासी, दलित और जो भी पिछड़े लोग हैं, आज तक हजारों साल से जिन पर अन्याय अत्याचार हुआ है, उनके उत्थान के लिए या उनको एक स्वाभिमान से अपने पैर पर खड़ा होने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत है, वो बात मैं अपने आदिवासी समाज में ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है अभी सबसे अगर पीछे अगर कोई पिछड़ा हुआ अगर कोई वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, तो आदिवासी में काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने बिरसा क्रांति दल नाम से ये संगठन 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, तो हमने 15 नवंबर 2015 को ये संगठन शुरू किया। और शुरू करने के बाद मैंने पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में ये संगठन मेरा पहुंचा है हमारा। और ये संगठन पहुंचाने के लिए मेरे साथ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं डीबी अंबोरे जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ में हमारे राज्य संगठक है विष्णु जी कोवे, और विदर्भ संगठक जो अतुल कोवे हैं, वो तो मेरे साथ 24 घंटा रहते हैं। और इन सब के सहयोग से ये बिरसा क्रांति दल बहुत ही अल्प तिथि हम लोग पूरे महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद लगकर जो मध्य प्रदेश है, इधर तेलंगाना है, गोवा है, छत्तीसगढ़ है, हम इस प्रांत में भी हमारा संगठन फैला हुआ है। और हम लोग विशेषकर पहले तो हमारा टारगेट है, पहला समाज जो आदिवासी समाज है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, उसको पहले अपने पैर पर खड़ा करना है। और वो खड़ा कैसा करना है, तो खड़ा करते समय उनका इतिहास है, वो इतिहास आज तक ये प्रस्तापित इतिहासकारों ने लिखा नहीं है। जो जो पिछड़ा वर्ग है, उनका इतिहास दबाने का काम मनुवादी व्यवस्था ने किया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा इतिहास हमारे आदमी को, हमारे समाज को पता चले, क्योंकि इतिहास जब पता चलता है तब कहीं जाकर इंसान की अस्मिता जो बोलते वो जागी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्रास लिखा, ये ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उन्होंने ये प्रस्तावित करने की कोशिश की, इस देश में जो शूद्र है, अति शूद्र है, ये भी कभी राजे थे, ये कोई ऐसे पिछड़े हुए लोग नहीं थे। जब ये हमारे लोगों को पता चलता है कि मेरा पूर्वज बड़ा आदमी था, जब ये मुझे मालूम होता है, तब मेरी अस्मिता जो है ये जागी होती है। आदिवासियों की कल्चर, संस्कृति है, ये हमारे आदमी को, हमारे समाज को हम बताने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, समाज में अशिक्षा है, समाज में अंधश्रद्धा है, समाज में सामाजिक कुरीतियां है, ये सारे हटाने का और परिवर्तन में हमारा समाज ये परिवर्तनशील समाज होना चाहिए, उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और ये काम करने के लिए एक आधा संगठन होना चाहिए, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकर, बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती, बाबूराव सेडमाके, राघोजी भांगरे, सब जो क्रांतिकारक और समाज सुधारक हुए हैं, इनके विचार लोगों तक जाना चाहिए और लोग अस्मिता के साथ अपने पैर पर खड़े होने चाहिए। इसलिए मैंने ये संगठन खड़ा किया है और ये काम लोग हम कर रहे हैं। जो मेड़ावा होता है आदिवासी समाज का, यात्रा होती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी संगठनाएं जो उनको हिंदुत्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोंदिया जिले में जो साले कसा एक तालुका है, उससे नज़दीक कचारगढ़ है, और कचारगढ़ का इतिहास आदिवासियों के लिए बहुत ही अहम है। और वहाँ पे धनेगांव नाम का गांव है,
और वहाँ पर आदिवासियों की हर साल कचारगढ़ की यात्रा होती है। वहाँ पे कचारगढ़ में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ऐसे कई राज्यों से लोग वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर क्यों आते हैं? तो वहाँ पर जंगो रायताड़ या हीरा सूखा पाटाड़ी, लिंगो, उनका वो स्थान है, उनकी श्रद्धा है लोगों की। और वहाँ पर लोग आते हैं और अपने धर्म का जागरण करते हैं। अब धर्म का जागरण कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आदिवासियों को कुछ संगठन आए हिंदू में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, कई आदिवासियों को मुस्लिम बनाया जा रहा है और कुछ लोग हिंदू बनाए जा रहे हैं। बस ज़्यादातर हिंदू संगठन वहाँ पे काम करते हैं। अब आदिवासी सोच रहे हैं कि भाई हम तो हिंदू नहीं है, हम तो मुस्लिम नहीं है, हमारा तो अलग आदिवासी धर्म है। और आदिवासी धर्म का जागरण वहाँ पर होता है। तो कुछ आरएसएस जैसी संगठनाएं जो है उनकी कुछ शाखाएं, तो जहाँ जहाँ आदिवासियों का मेला इस तरह लगता है उस जगह जाकर वो आदिवासियों को गुमराह करने के काम वो लोग करते हैं। सर, अभी अभी सुनने मिला है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की मांगे पूरी की है। ये आश्वासन है कि सही में पूरी की है उनकी मांगे, या आने वाले यूपी के चुनाव में ये उसकी कोई चालाकी तो नहीं है? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये क्या है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं कि भाई ये मोदी जी ने बिना चर्चा के उन्होंने 3 कानून पास कर दिए थे। किसानों ने कहा कि ये 3 ही कानून काले कानून है। अब ये कानून रद्द करने के लिए हमारे देश के किसान, इतना लंबा आंदोलन ये किसानों का चला, 1 साल उन्होंने आंदोलन चलाया। साक्षात्कार हुआ मोदी को कि उन्होंने ये 3 ही कानून रद्द करने की घोषणा की। क्योंकि अभी जब बाई इलेक्शन हुए बीजेपी को बहुत बड़ा पराभव झेलना पड़ा। लोग समझ चुके अगर ये कानून रहे और किसान नाराज रहे तो हम जीत नहीं सकते। उनके तो महत्वपूर्ण स्टेट कौन सा है? यूपी है। कहीं यूपी की सत्ता ना चले जाए। अगर यूपी की सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाती तो केंद्र में उनके सरकार नहीं बनती। किसान ही नहीं, आम आदमी भी समझ चुका है कि मोदी की सरकार किस तरह चलती है। मोदी तो बहुत बड़ा नौटंकी है। अभी तो वो संसद में जाते वक्त ये संसद के पायरी को उसको ने माथा टेक कर बोला था कि मैं लोकशाही के मंदिर में जा रहा हूँ। लोकशाही के जरिए वो लोकशाही खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग तो समझ चुके हैं मोदी जो काम कर रहा है वो आरएसएस का एजेंडा इस बार वो चुनाव में कुछ भी हथकंडे वो इस्तेमाल करेगा। 2024 में ये आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। अब ये 100 साल जो है ये इतनी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। बनाने के लिए उनको सत्ता चाहिए, इसलिए वो इस 24 के चुनाव में कुछ भी हथकंडे वो अपनाएंगे। उनके बाद पैसा भरपूर है, चैनल उन्हें खरीदी की है, उनकी बात करते रहेंगे। लेकिन अभी आपके जैसे चैनल है या सोशल मीडिया है, ये सही बात, सच्ची बात लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 24 में मोदी को भारत की जनता उनकी जगह दिखा देंगे। धन्यवाद सर जी आपका। हंगामा न्यूज़ से विदर्भ पीआरओ संजय उके, कैमरामैन सम्यक बोरकर के साथ। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल हंगामा न्यूज़ को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।